थोड़ा बैक टू टॉपिक आते हैं भाई, हम करोल बाग को ऐसे क्यों मेंशन कर रहे हैं वीडियो में? आप जरा वो फ्यूल वाली कहानी पूरी बार जरा अच्छे से डिसाइड कर दो यार, जरा बता दो। एक साल पहले की बात है जब मैंने गाड़ी नई खरीदी थी। आई गेस कुछ महीने ही हुए थे, तो मुझे वही था कि एज अ कार लवर या आप एज अ एसयूवी लवर बोल लो, सबसे पहले सबको पहला शौक होता है कि कार लेते ही सबसे पहले टायर और लॉयस चेंज करवाने। तो मैं भी उस चीज़ के लिए निकल गया। मैंने अपने ब्रदर से कंसल्ट करा था, मेरे भाई ने वही बोला कि करोल बाग चलते हैं, वहाँ जाके थोड़ा देख के आते हैं कि क्या क्या चॉइसेस मिल रहे हैं इस गाड़ी के लिए। तो हम चले गए करोल बाग। वहाँ जैसे हम पहुंचे तो वहाँ पे मैं किसी ब्रांड का नाम लूँगा कि कहाँ गए थे, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे उन्होंने हमें अलॉयस के सिलेक्शन बताए कि क्या क्या थे। ठीक है, स्कॉर्पियन में उस टाइम अलॉयस के सिलेक्शन कम थे, बट उन्होंने जो सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज करा वो था जो फ्यूल का रेप्लिका आता है कॉन्ट्रा वाले अलॉयस, जो ब्लैक कलर के कॉन्केव अलॉयस है, जो बहुत फेमस भी बहुत फेमस है। मतलब इतना ट्रेंड में हो गया कि लोग मतलब पागल हैं उस अलॉयस के पीछे उस टाइम पे। अब तो चलो काफी। कौन सी ईयर की बात है ये? है 2000, अभी 2 साल पहले की बात है, 2024 या 23 23-24 की। तब एकदम से और Z4 है ये। हाँ जी, तो ये Z4 मॉडल है हमारा, ये टॉप मॉडल नहीं है। ये भी मैंने इसलिए डिसाइड करा था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे गाड़ी लेते ही क्या क्या कस्टमाइजेशंस करवाने। उन सब पे आएंगे भाई, जरा फ्यूल वाली स्टोरी। हाँ ठीक है, तो अब आते हैं फिर से करोल बाग पे। तो मैं जब वहाँ पे गया, मुझे सिलेक्शन थोड़ी लिमिटेड ही मिली थी, वहाँ पे ज़्यादा नहीं था। मुझे था कि सिल्वर के साथ मुझे ब्लैक का कॉम्बिनेशन ही चाहिए अलॉयस का, क्योंकि वो एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है जो हमेशा अच्छा लगता है। तो वो उसमें मुझे सबसे पहले फ्यूल का ही दिखा जो मुझे सूट कर रहा था उस टाइम पे। बट उस टाइम वही होता है ना कि जब आप जाते हो मार्केट में, तो मैंने भी सोचा था कि मैं जाऊँगा तो लगवा के आऊँगा। मेरे पास उतनी पेशेंस ही नहीं थी कि मैं वेट करूँगा कि नहीं ढूंढूंगा। तो वही होता है ना कि अंदर से तो इंसान बच्चा ही होता है, तो थोड़ा बहुत वो देख के ना उस चीज़ को वो। तो मैंने वो वाले वहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, और टायर्स भी उन्होंने कोई चाइनीज़ वाला मुझे वहाँ पे दिखा दिया। तो वो 20 इंची के फ्यूल के रेप्लिकास थे, साथ में चाइनीज़ टायर्स उन्होंने मुझे दे दिए। वो 4 सेट मैंने लगवाया। इन एक्सचेंज पुराने टायर गए। वो रेप्लिकास विद टायर भी मुझे 96,000 के पड़े, जो कि मुझे लगता नहीं है कि वो एज अ वैल्यू फॉर मनी था, टू बी ऑनेस्ट। आफ्टर एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ, बट क्योंकि उस टाइम शौक था तो हमने लगवा लिया। बट जैसे जैसे मैंने गाड़ी चलाना शुरू करा, जितनी जितनी यूज़ होती रही, तो मैंने नोटिस किया कि अलॉय के जो साइड वॉल्स हैं, साइड कॉर्नर्स हैं, वहाँ पे क्रैक्स आने लग गए। वही चीज़ सोची कि क्रैक्स इतनी जल्दी किसी अलॉयज में आते नहीं है, चाहे मैं इस तरफ है ना। टायर्स का जो साइज़ था उस टाइम 265 था, लेकिन जो साइड वॉल थी टायर्स की वो कम थी। टायर्स की साइड वॉल इतनी थी, अलॉयज का जो साइज़ था वो बड़ा था। तो यहाँ पे जो गैप था वो कम था टायर के बीच में। अब मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर आप साइड वॉल कम करोगे, अलॉयज का साइज़ बढ़ाओगे तो क्रैक्स तो आने ही। जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में सारे रोड्स ही खराब हैं। प्लेन रोड्स भी हैं, गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, लेकिन अलॉयज को भी अगर हम छोटे गड्ढे पे भी कभी लेके जाते हैं तो ये अलॉयज उस लेवल पे डैमेज नहीं देंगे जितने आपके रेप्लिका अलॉयज देंगे। क्योंकि एक बिल्ड क्वालिटी होती है जो ब्रांड ही प्रोवाइड करती है, वो रेप्लिकास नहीं देते। वो आपको लुक दे देंगे पर वो क्वालिटी नहीं देंगे। ट्रू। मेन बात वही चीज़। मुझे मान लीजिए 96,000 के पड़े थे, वो मैंने 8 महीने चलाई उस टायर्स अलॉयज पे। मैंने उसको